ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ के अंतर्गत तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की व्याख्या करेंगे। जैसा कि वृत्ति में सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया है, ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्ये तद्वयम यस्येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संयम स्यात्। अर्थात ताल्वादि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये जिन दो वर्णों के परस्पर साम्य हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। आस्यम का अर्थ है मुखम, आस्य भवम आस्यम अर्थात ताल्वादि स्थानम। तो आस्य का अर्थ है न केवल मुख मात्र अपितु मुख के अंदर जो उच्चारण के अवयव है ताल्वादि, ये ग्रहण किया गया है। यहाँ पर में आस्यम शब्द जो बनता है भव अर्थ में शरीर वायवाद्यत सूत्र से यत प्रत्यय होता है, यत का शेष रहता है य, और यस्येत चौ से आस्य के आकार का लोप होता है। और उसके बाद यहाँ पर में यस लोपो ब्योरवली से य का लोप करके फिर स्वादि कार्य करेंगे, बनेगा आस्यम। इसी प्रकार से आगे देखेंगे यहाँ पर में जैसे ताल्वादि स्थान प्रयत्न कहा, प्रयत्न में जो प्र शब्द है तो कहते हैं प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। तो यहाँ पर में प्र शब्द बलात् आभ्यंतर प्रयत्न में वो गृह्यते, इसीलिए उच्चारण इसीलिए यहाँ पर में सवर्ण संज्ञा के लिए ताल्वादि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों का एक होना आवश्यक होता है। वाज्य प्रयत्न की आवश्यकता सवर्ण संज्ञा में नहीं होती है, किंतु आंतरतम्य परीक्षायाम उपोक्षन्ति भावः, जैसा कि मूल में कहा गया है। आंतरतम्य परीक्षा का अर्थ होता है यदि किसी वर्णों का उच्चारण, किन्हीं दो वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न मिल रहा हो और उसके कई वर्णों का यदि साम्यता हो रही है, ऐसी स्थिति में हम आंतरतम्य का मतलब हो गया अधिक से अधिक समानता जिनके साथ होगा, उसकी परीक्षा के लिए हम वाज्य प्रयत्न का प्रयोग करते हैं। जैसा कि उदाहरण में बाघरी प्रयोग आता है। इसी प्रकार से देखेंगे आस्यम च प्रयत्नम च इति आस्य प्रयत्नौ तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य वर्ण समूहस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम परस्परम सवर्ण संज्ञकम भवति। अब यहाँ पर प्रौढ़ मनोरमाकार लिखते हैं तुल्यास्यम किम, सूत्र में आपने क्या कहा, तुल्यास्यम तुल्यास्य प्रयत्नौ। तो यहाँ पर में कहते हैं तुल्यास्य, आस्य का अर्थ हो गया उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान सवर्ण संज्ञा में उच्चारण स्थान वर्णों का एक होना चाहिए, तुल्य होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? केवल मात्र आभ्यंतर प्रयत्न एक हो इतना ही कहना चाहिए। तो कहते हैं यदि तुल्या से नहीं कहते हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक प्रयोग आता है तर्पता। तो तर्पता प्रयोग में देखेंगे अत्र पकारस्य तकारे पड़े झरो झरी सवर्णे इति लोपो माभूत। यहाँ पर तर्पता प्रयोग है। तो यहाँ पर तर्पता को के में पकार को तकार के परे रहने पर झरो झरी सवर्णे, यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर में पकार का लोप प्राप्त होता है जो नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देखिए पकार का उच्चारण स्थान है ओष्ठ उपु पद्मानियानाम ओष्ठो, और तकार का उच्चारण स्थान है लृतुलसानाम दंता। तो एक वर्ण का उच्चारण स्थान से हो गया ओष्ठ और एक वर्ण का उच्चारण स्थान हो गया दंत। तो उच्चारण स्थान भिन्न है, किंतु आप आभ्यंतर देखेंगे तो आभ्यंतर दोनों का एक ही है, क्योंकि दोनों ही वर्ण स्पर्श वर्ण में आते हैं। कार्यो मावसाना स्पर्शा, तो ये स्पर्श के अंतर्गत आते हैं और स्पर्श के अंतर्गत होने के कारण तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। तो प्रयत्न तो दोनों का साम्य है, पकार और तकार का आभ्यंतर प्रयत्न साम्य है, किंतु उच्चारण स्थान साम्य नहीं होने के कारण यहाँ पर में पकार का लोप नहीं होता है। यदि सूत्र में तुल्यास्यम नहीं कहेंगे
मैंने उच्चारण स्थान साम्य होना ये नहीं कहेंगे, प्रयत्न मात्र यदि कहते हैं, ऐसी स्थिति में तर्पता प्रयोग में पकार का लोप होने लगेगा। इसीलिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में तुल्यास्य ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रयत्न ग्रहण क्यों किया, तो बाक श्चोतति एक प्रयोग है, बाक श्चोतति, तो यहाँ पर कहते हैं सस्य लोपो मा भूत। यहाँ पर देखेंगे बाक श्चोतति में सकार के उत्तर जो चकार है, यहाँ पर में कहते हैं सौ का उच्चारण स्थान देखिए, इचू यशानाम तालु और चौ का उच्चारण स्थान भी तालु, तो सकार चकार दोनों का उच्चारण स्थान तालु है, उच्चारण स्थान साम्य है, किंतु आभ्यंतर प्रयत्न साम्य नहीं है। आभ्यंतर प्रयत्न साम्य नहीं है। एक का आभ्यंतर होता है स्पर्श, क्योंकि एक का आभ्यंतर होता है स्पृष्ट, क्योंकि ये स्पर्श वर्ण है चकार, और सौ का आता है विवृतम स्वराणाम उष्मनाम च, तो विवृत प्रयत्न होता है क्योंकि सल उष्माना। तो एक का सकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है और चकार का यहाँ पर में स्पृष्ट प्रयत्न है, तो प्रयत्न भेद है, उच्चारण स्थान एक है, इसीलिए यहाँ पर भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। यदि सवर्ण संज्ञा होती तो सकार का चकार कर परे रहने पर यहाँ भी झरोझरी सवर्णे सूत्र से लोप होने लगेगा। इसीलिए यहाँ पर भी कहा गया है जो आभ्यंतर प्रयत्न भी एक होना चाहिए, तभी वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी। इस प्रकार से इन्होंने प्रौढ़मनुमाकार ने तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र की व्याख्या की। तो इस प्रकार से वर्णों का तालुवादि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होगा, तभी यहाँ पर में हम सवर्ण संज्ञा करेंगे। अब यहाँ पर में तालुवादि जो अर्थ लेते हैं, तो यहाँ पर में कहते हैं तालुवादि, तो जबकि आप सिद्धांत कौमुदी में पढ़ते हैं, जब उच्चारण स्थान बताया गया तो वहाँ पर लिखा है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, कंठ से आरंभ करते हैं, और यहाँ पर में आप कहते हैं तालुवादि उच्चारण स्थान, जबकि कंठादि उच्चारण स्थान होना चाहिए। तो यहाँ पर ये उत्तर है। तो यहाँ पर हम जब देखिए बहुब्री समास बताया दो प्रकार का होता है, एक तद गुण संविज्ञान बहुब्री और दूसरा होता है अतदगुण संविज्ञान बहुब्री। जहाँ पर में गुण के साथ बोध हो, गुण का अर्थ हो गया विशेषण, विशेषण के साथ बोध होता है उसको कहते हैं तदगुण संविज्ञान बहुब्री, और जहाँ पर से विशेषण से रहित का बोध होता है उसको कहते हैं अतदगुण विज्ञान संभव बहुब्री। तो यहाँ पर में क्या करते हैं तालुन आदि तालुवादि, तालु 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 तालुन आदि तालुवादि, तालु के स्थान में जो है तो तालु के स्थान में क्या है कंठ्यादि। इस प्रकार से यहाँ पर में कंठ का ग्रहण हो जाता है, कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र की व्याख्या प्रौढ़मनुमाकार ने किया है। इत्यस्तु।